फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्यन क्रिएटिव क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको बोर्ड वीडियो के कैप्शन पर ही आपको ये मालूम हो गया होगा देख के, और थंबनेल में भी कि जो मैं वीडियो लाया हूँ किस चीज का वीडियो है। तो आप लोग इससे पहले बहुत ही कह रहे थे कि सर फेक है फेक है फेक है, और बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो है वो फेक न्यूज बता के क्या कह रहा था, अपने व्यूज को बढ़ा रहे थे, अपने टीआरपी बढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तभी आप लोग की यकीन आना चाहिए कि जो भी है वो सही है। तो उसी चीज को मैं क्लियर करने के लिए फिर से आया हूं, समझ रहे ना। सेम वही चीज है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग के फिर से एक बार रिमाइंड करवा दूं। तो अब आप लोग की इंतजार की घड़ी हो गई है खत्म, इसलिए अब हो जाए तैयार, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आरआरबी रेलवे आरपीएफ का जो है, आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल का दो जो है वो कांस्टेबल पोस्ट आया गया है, जिसमें से क्या आरपीएफ में एसआई है, दूसरे क्या है कांस्टेबल है, जिसमें से टोटल पोस्ट कितने 4660 है। अगर बात किया जाए तो एसआई में 552 और कांस्टेबल में 4208 है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं इससे पिछले बार जो वीडियो लेकर आया था उसमें बताया था, और मैं अभी भी बता रहा हूं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यदि आप लोग वीडियो पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाले जो नोटिफिकेशन हो, चाहे फिर वो किसी से संबंधित कोई भी वीडियो जो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो क्या बताए थे कि आरआरबी रेलवे की तरफ से एक आरपीएफ का वैकेंसी निकाला गया, जिसमें से एसआई और कांस्टेबल दो पोस्ट है, जिसमें से टोटल जो अगर वैकेंसीज की बात करें तो 4660 है, समझ रहे ना। उसमें से आरपीएफ एसआई का 552 पोस्ट है, माफ कीजिएगा 552 वैकेंसीज है, जबकि कांस्टेबल में कितना है 4208 वैकेंसीज है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि आपके पास दो तरह के आरपीएफ में जो है वैकेंसी निकल के आए हैं। एक क्या है एसआई का और एक है कांस्टेबल के, जिसमें से नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हैं 552 और 4208 हैं। अच्छा, इसमें यदि एज का बात किया जाए तो एज मिनिमम आपको 20 ईयर होनी चाहिए, जबकि मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कांस्टेबल का बात करें तो कांस्टेबल में 18 साल होना चाहिए, जबकि अगर मैक्सिमम का बात करें तो 28 साल होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद यदि आप अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एज से रिगार्डिंग, तो ध्यान रहे कि इसमें मैं कुछ नोट लेकर आया हूं। इसलिए मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि यदि मेरे वीडियो पर यदि आप बने हुए हैं तो प्लीज स्किप ना कीजिएगा। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं और वो क्या है एक्सपायरी में आ गए हैं, एक्सपायरी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जिनका 28 साल से अधिक हो गया है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, समझ रहे हैं ना। तो कितने साल तक एलिजिबल होंगे एसटी और एससी, तो आप 28 में यदि 5 ईयर और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 33। मतलब यदि 33 साल के कोई कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते वो एसटी और एससी से बिलोंग होना चाहिए। इसी प्रकार से ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी जो है, ओबीसी में एक्स्ट्रा आपको कितना मिला गया है एज रिलैक्सेशन 3 साल। कितने मिला गया है 3 साल। इसका मतलब 28 में यदि आप 3 जोड़ दीजिएगा तो आपके हो जाएंगे 31 साल। मतलब क्या है, यदि आप एक्सपायरी हो गए उसके बाद भी आपको क्या है 3 साल ओबीसी के लिए दिया गया है और एसटी एससी के लिए 5 साल दिया गया है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात किया जाए तो एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, जबकि कांस्टेबल के लिए आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए। अब इस फॉर्म का भरने का कब से इसकी तिथि है, तो देखिए ओपनिंग डेट, क्या बोल रहे हैं ओपनिंग डेट, मतलब आप फॉर्म को कब से भर सकते हैं, तो 15/4/2024, मतलब 15 तारीख अप्रैल माह 2024 से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा। और ये जो है
पुनः फिर क्या है कि आने वाले अगले मंथ 14 तारीख 5वां महीने 2024 को इसका क्या हो जाएगा, साइट बंद हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या समझे, ओपनिंग डेट 15/4/2024 और क्लोजिंग डेट का भी 14/5/2024 है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसमें क्या है, फिजिकल मेजरमेंट क्या है, एसआर कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए सेम है, एसआर और कांस्टेबल के लिए दोनों के लिए सेम है। तो क्या होना चाहिए, यदि यूआर या ओबीसी, यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम जनरल भी कहते हैं, यदि कोई जनरल से बिलोंग कर रहा हो या ओबीसी से बिलोंग कर रहा हो और वो मेल है तो उसके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर चाहिए, जबकि फीमेल के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। जबकि अगर उसके चेस्ट का बात किया जाए, किसके चेस्ट का, ओनली फॉर मेल, सिर्फ और सिर्फ मेल का बात किया जा रहा है, फीमेल का यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। इसलिए मेल के लिए कितना होना चाहिए, 80 से 85, मतलब 80 नॉर्मल होना चाहिए और एक्सपेंड करके कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए। समझ रहे ना। इसी प्रकार से एसटी और एससी के लिए हाइट जो है वो मेल में 160 और फीमेल में 152 होना चाहिए। जबकि चेस्ट जो है एसटी एससी के मेल के लिए 76.2 से लेकर 81.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर अदर बात करें, अदर का मतलब होते हैं जैसे गोरखा हो गया, गढ़वाल हो गए, ये सभी जैसे अगर ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए हाइट होना चाहिए मेल में 163 और फीमेल में होना चाहिए 155, जबकि उनके चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। ध्यान रहे, मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए क्राइटेरिया फुलफिल होता है, कौन सा, चेस्ट मेजरमेंट वाला। समझ रहे हैं ना। फीमेल के यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं दिया गया है। अब इतना तो जानकारी प्राप्त कर लिए, अब जानिए कि कितने चरण में परीक्षाएं होंगे, अर्थात हमें कितने चरण से फाइनल सिलेक्शन तक गुजरना पड़ेगा। तो देखिए भर्ती के 3 चरण, कितने चरण, भर्ती के 3 चरण। पहले आपको सीबीटी, जिसको आप रिटर्न भी कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे चरण में आपको क्या गुजरना पड़ेगा, पीईटी या पीएमटी, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी कहते हैं। और डीवी का मतलब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप ये दोनों चरण से गुजर जाइएगा तो आपको आखिरी में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुंच गए समझिए आपका बेड़ा पार हो गया। तो वही हाल है, कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा। तो कैसा करना है, तो ऐसा कर देना है कि जब आप डीवी तक पहुंच जाए। अच्छा, सीबीटी की यदि बात करें तो सीबीटी में देखिए जो आपका जो रिटर्न एग्जाम लेगा, रिटर्न एग्जाम में क्या है, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको मिलेगा 120 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और इसी तरह 120 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि टोटल जो मेरे लिए जो मार्क्स होंगे वो 120 मार्क्स होंगे। कितने मिनट में आपको सोल्व करना है, 90 मिनट में। इसमें कुछ जुर्माना भी है। जुर्माना इस तरह से है कि जैसे आप लोग जो है वो एग्जाम में कभी क्या करते हैं, जय श्री राम करके आते हैं, तो वही जय श्री राम वालों के लिए क्या है, जुर्माना, मतलब नेगेटिव मार्क्स है कितना, 1/3। मतलब यदि आप 3 गलती करेंगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। अगर सिलेबस का बात करें तो सिलेबस में क्या है, जीएस, मैथ और रीजनिंग। जीएस, मैथ और रीजनिंग आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। अब जीएस में जैसे कि आप जान रहे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस, स्टैटिक, जीके है और करंट अफेयर्स है। यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लिए तो फिर क्या आपको वहां से 50 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या समझ रहे, 50 क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। इसी प्रकार मैथ में 35 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल हो गया 35 मार्क्स। इसी प्रकार रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल कितना हो गया, 35 मार्क्स। इसका मतलब आपको क्या समझ रहे हैं कि आपका जो है वो टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और टोटल मार्क्स भी 120 होंगे। कितने समय में, 90 मिनट में आपको सोल्व करना है। और खास बात यह है कि मैथ में जो है आपको सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, एडवांस का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नोटिफिकेशन में ये बात कहा गया है। समझ रहे हैं ना।
तो क्या मैथ में आपको एडवांस पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, जिसमें से आपका नंबर सिस्टम भी आ जाएगा। समझ रहे ना, नंबर सिस्टम आ गए, होल नंबर आ गए, डेसिमल फ्रैक्शन आ गए, परसेंटेज आ गए, रेशियो प्रोपोर्शन आ गए, इंटरेस्ट आ गए, ये सभी क्या है आपके अर्थमेटिक का पोर्शन है। अब रीजनिंग में आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से आपको कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, एनालॉजी होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, डैश होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी का भी क्वेश्चन हो आया, अल्फाबेट में रहता है, मतलब अल्फाबेट में आपको पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है। तो ये सभी क्या है रीजनिंग का पार्ट है, जिसमें से एम्बेडेड फिगर पढ़ने, पेपर कटिंग पढ़ने, फिगर काउंटिंग पढ़ना है, सिलोजिज्म पढ़ने हैं। तो ये सभी जो है वो आपके रीजनिंग का पार्ट होगा। तो आप इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिलेबस पर एक फुल वीडियो आप लोग को बना के अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यन क्रिएटिव क्लासेस में मैं क्या कर दूंगा, तो डाल दूंगा बना के। देखिए अब पीईटी या पीएमटी का बात करें, मतलब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेडिकल टेस्ट, तो एसआई के लिए मेल में उसकी जो रनिंग का होगा वो क्या, उसको 1600 मीटर दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकंड में। अगर लॉन्ग जंप का अगर वही बात करें तो 12 फीट उनको लगाना है, हाई जंप का बात करें तो 3 फीट 9 इंच लगाना है। इसी प्रकार अगर एसआई में फीमेल के लिए अगर दौड़ने की बात हो तो उसको टारगेट 800 मीटर का दिया जाएगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट रहेगा। समझ रहे मेरे बातों को। और कांस्टेबल में मेल के लिए क्या है, जो उनका जो रनिंग के लिए जो दिया जाएगा डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 1600 मीटर। लेकिन ध्यान रहे एसआई में कितना था 6 मिनट 30 सेकंड, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट 45 सेकंड में ही क्या करना है, आपको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। हल्का से कहीं न कहीं मेल के लिए चैलेंजिंग पॉइंट है कि कांस्टेबल में क्या है, टाइमिंग जो इससे हल्का कम दिया गया है, ठीक है। तो लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 4 फीट, जबकि लॉन्ग जंप यहाँ पे 12 फीट था और हाई जंप 3 फीट 9 इंच था। आप बोलेंगे सर कि कांस्टेबल में फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, तो फीमेल के लिए जो एसआई में जो पीईटी का जो क्राइटेरिया फुलफिल किया जा रहा है वही क्या है, कांस्टेबल में भी वही आपका रहेगा। मतलब कांस्टेबल में भी आपको क्या है, रनिंग करने हैं। कांस्टेबल में जो फीमेल के लिए जो रहेगा वो रनिंग 800 मीटर का रहेगा 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रहेगा। जो भी अगर बदलाव है तो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, बाकी फीमेल के लिए एसआई और कांस्टेबल दोनों में बराबर है। तो यही आप लोग का जो है आरपीएफ एसआर कांस्टेबल का फुल नोटिफिकेशन था, जिसको मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया है। और शायद आप लोग को भी इस बात का समझ आना चाहिए कि जितना आप लोग को जानकारी लेना था मैं उतना जानकारी दे दिया। हाँ ध्यान रहे, और एक बात क्या है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको यू हैव 2 चांस, मतलब आपके पास 2 चांस रहेगा, जबकि रनिंग के लिए आपको एक ही चांस मिलेगा। समझ रहे, चाहे वो मेल से बिलोंग करते हो चाहे फीमेल से बिलोंग कर रहे हो। मतलब लॉन्ग जंप या हाई जंप का बात आवे तो आपको 2 चांस दिया जाएगा, एक चांस में डिस्क्वालीफाई हो गए तो और एक बार आपको मौका मिलेगा। समझ रहे हैं ना। और ये पीटी और पीएमटी क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग करना है। इसका कोई भी मार्क्स नहीं जुटेगा मेरिट बनने में, अर्थात जब रिजल्ट बनेगा तो इसका भी कोई भी मार्क्स नहीं जुटेगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का भी सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो फिर से आप लोग को कहते हैं कि अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आपको नए नए वीडियोज हो, नोटिफिकेशन हो, चाहे और कुछ हो, जो क्या कि सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए यहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।